हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रविंद्र एक बार फिर मैं आपसे रूबरू होता हुआ एक नई विषय के साथ में। जिस प्रकार की हमारे देश में सिचुएशन है साथियों, उसके बारे में तो बहुत ही साथियों को जैसे कि हमारे देश में आप देख पा रहे हैं कि इस टाइम हम जो रियल जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं और जो हमारे पास रियल इश्यू हैं उनके बारे में हम बात नहीं करते हैं। हम सिर्फ बहुत ही जल्दी तरह यूज टू हो जाते हैं और यूज टू होने का परिणाम ये होता है कि आज हम जिस स्थिति में हैं वो आज सभी भुगत रहे हैं। सभी बड़े बड़े सिटियों में अच्छी तरह से वो चीज़ें धीरे धीरे निकल के आ रही हैं। यही एक घटना इसी सिलसिलेवार घटना को मैं आगे बढ़ाता हुआ एक घटना आई है सब मुंबई से। आप देखेंगे मुंबई में जिस प्रकार की जो मुंबई के बारे में बात होती है, कितना हाईटेक सिटी है, वहाँ पर सारे एक्टर, वहाँ पर सारे बिजनेसमैन रहते हैं और वहाँ पर क्या चीज़ नहीं है। उस सिटी को बनाने के लिए बेहतर क्या नहीं कर सकते जो एक्टर होते हैं, या गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए वहाँ से रेवेन्यू मिलता है वो कि गवर्नमेंट क्या सो जाती है। जो इन पूरी तरह जो चीज़ें हैं वहाँ मुंबई के लोगों के लिए वो पूरी तरह से अहैया नहीं कराती है। इस प्रकार का जो विषय है वो बहुत ही दयनीय है वहाँ का। मैं उसी बात को थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ाता हुआ, देखो साथी, एक खबर आई है कि द हिंदू न्यूज़ पेपर की, द हिंदू न्यूज़ का एक एडिटोरियल है जो कि हर डे छपता है और मैं इसको डेली पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि उसके बारे में मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं तुरंत वीडियो बनाता हूँ उसका। और ये आज का ऐसा ही इश्यू है कि मैं उसके बारे में वीडियो आपसे बना पा रहा हूँ। साथियों, ये जो स्टोरी है एक 49 ईयर्स ओल्ड का व्यक्ति है, 49 साल का, और जो कि वो बीमार हो जाता है किसी भी कारण, और एक पिलर जहाँ पर एक खम्मा है वहाँ से और थोड़ी सी दूरी पे एक हॉस्पिटल था। इवन वहाँ पर 5 हॉस्पिटल थे अराउंड में, और वो कुछ मेडिकल लेने के लिए जाता है, कुछ मेडिकल के जाता है, मेडिसिन लेने के लिए हॉस्पिटल जाता है वहाँ पर, और वहाँ पर मेडिकल नहीं मिल पाती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा हॉस्पिटल में ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उसको देख सके, उसको आईसीयू में भर्ती कर सके। बहुत ही ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। साथ ही ये रियल इश्यू मैं बता रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से जो खबर छपी है वो हमारे देश में क्या विषय को खगालती है आपके लिए। क्या हम इस विषय के बारे में आगे बात कर सकते हैं सरकार से? क्या हमारे पास वही घिसी पिटे मुद्दे रह पाएंगे? एक कम्युनिटी को एक पूरी तरह से ब्लेम करके उसी के पीछे लग जाना, कुछ जो रियल इश्यूज़ पर ना ध्यान देना, क्या हमारे पास वो सही मुद्दे होते हैं? मैं उसी को लेकर आपसे बात करना चाहता हूँ साथियों। ये विषय है मुंबई का। मुंबई में जिस प्रकार से जो व्यक्ति है उसके बारे में किस प्रकार से जो द हिंदू न्यूज़पेपर उसने एडिटोरियल में क्या लिखा है कि मुंबई रन आउट ऑफ बेड्स इन आईसीयू, पेशेंट सफर। मुंबई में जो बेड हैं, जो आईसीयू बेड में पूरी तरह से रन आउट, मतलब वहाँ पर एक भी बेड वहाँ पर है नहीं आपके लिए। इस प्रकार की मुंबई में ये हालत है जहाँ पर इफ कैन चाइना बिल्ड ए ह्यूज हॉस्पिटल विद इन अ फ्यू डेज एंड विद हंड्रेड्स ऑफ बेड इक्विपमेंट्स with all facilities, it is unfortunate that it in India। ये हमारे देश में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि एक तरफ चाइना फ्यू डेज मतलब कुछ ही दिनों में एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल बना देता है विद हंड्रेड्स बेड, मतलब 100 से ज़्यादा बेड की क्षमता वाला, जहाँ पर बहुत ही आईसीयू में एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट के साथ में। और वहीं पर हमारा इंडिया में इस प्रकार की मुंबई से एक ऐसी घटना आती है जो कि पूरे विश्व में एक वाइल्ड फायर की तरह स्प्रीड हो जाती है ऑल मीडिया में, और हमारे देश का मीडिया वो दिखाने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, मैं एक बार फिर आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का जो हमारे देश में मजहबी रंग दिया जा रहा है एक कम्युनिटीज़ को लेकर, ये मैं बता देता हूँ किस लिए दिया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि आपके जो रियल मुद्दे हैं, जो आपके अहम मुद्दे हैं उस पर आपका ध्यान न जाए, इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान जाए, ताकि आपके जो जायज़ सवाल हैं, आपके जो जायज़ मुद्दे हैं वो आप सरकार से ना पूछ सकें। ये कारण है, इसलिए हम
हमारे पास इस प्रकार की जो ट्वीट्स हैं, व्हाट्सएप की जो दुनिया है, हमारे पास इस प्रकार के मैसेज जो दिए जा रहे हैं, जो चौनी छाप, जो ट्विटर और चौनी छाप जो शेयर पोस्ट करने वाले हैं, हमारे पास वो भेजे जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजे जाते हैं कि हमारा दिमाग डाइवर्ट हो सके। ये खबर मैं मुंबई की बता रहा हूँ, आप आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही विचलित करेगी, आगे जाकर बहुत ही आपको डिस्टर्ब करने वाली है। देखो साथी, इसमें क्या लिखा है कि बहुत ही डिसमिल इंडिया, बहुत ही खराब स्थिति है इंडिया में, इसके बारे में जो बात होने जा रही है। कैन एनीवन इमेजिन, कोई भी व्यक्ति, एक देखो, इट्स मोर, कैन एनीवन इमेजिन ए मोर पैथेटिक सिचुएशन दैट विदाउट दैट what had happened to the 49 years old man who had run from pillar to post awaiting for an ICU। आप विश्वास कर सकते हैं साथियों, एक व्यक्ति 49 साल का जो कि पिलर से हॉस्पिटल के लिए जाता है एक उपचार के लिए, और वहाँ पर उसे ऐसा कोई भी नर्स डॉक्टर में से वहाँ पर नहीं मिल। ये मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी डॉक्टर पे या नर्स पे, स्थिति बता रहा हूँ कि आजकल हमारे हॉस्पिटलों की क्या स्थिति है, जिसकी बारे में हम बात करनी चाहिए उस पर हम बात न करके हम किसके बारे में बात करते हैं, मैं उसके बारे में बात बताने वाला हूँ। साथियों, वो व्यक्ति 5 हॉस्पिटलों में घूमता है, लेकिन वहाँ पर उसे एक भी डॉक्टर, एक भी नर्स, उसकी वहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं होती है, और फाइनली वो व्यक्ति वहीं मर जाता है, उसे किसी प्रकार का कोई उपचार न देने की वजह से। किस प्रकार से? एंड बेड एंड फैसिलिटी ब्रीथिंग his last without getting medicine at from any one of 5 hospitals he visited in the cities. This is a shocking case of courageousness, unpreparedness, and a total lack of foresight. This is total lack of foresight. यानी कि फोरसाइट मीन्स यानी कि भविष्य में आने वाली घटना को अनदेखा करते हुए किस प्रकार से अनदेखी की जा रही है हमारे हॉस्पिटलों में। पढ़िए क्या लिखा है आगे का। दिस इज हैपनिंग इन द ग्रेट सिटी लाइक मुंबई, व्हाट अबाउट रूरल एरियाज। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, इस पेपर में ये छापा गया है कि एक तरफ ये सिचुएशन है हमारी जो ग्रेट सिटी, इंडिया की जो ग्रेट सिटी है मुंबई, उसकी सिचुएशन ये है कि जहाँ पर एक 49 ईयर्स का ओल्ड का व्यक्ति और हॉस्पिटल जाता है, उसे कोई व्यक्ति अटेंड नहीं कर सकता तो वहीं पर मर जाता है। मतलब उसे अटेंड करने को बेड मात्र शॉर्ट रन आउट ऑफ बेड के कारण उस पर भर्ती करने के बेड भी खाली नहीं था, इसलिए उसको मेडिकल अच्छी तरह से उसे उपचार की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, इसलिए वो अपनी जान गंवा देता है मात्र इसके लिए। ये हालत एक ग्रेट सिटी मुंबई की बताने वाला हूँ। व्हाट अबाउट दोस रूरल एरियाज लाइक बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वहाँ पर क्या स्थिति होने वाली है जब ऐसे मुंबई जैसे सिटी की स्थिति ये है। ये स्थिति है साथ ही हमारे क्या कर रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। क्या हमारे पास जो मुद्दे हैं जिसके बारे में हम बात करनी चाहिए उस पर हम ना बात करके हमारे सामने कुछ ऐसे मुद्दे रख दिए जाते हैं कि हम एक दूसरे से लड़ मिलने का प्रयास करते हैं, उसी में हम खो जाते हैं, और जो रियल मुद्दे हैं, जो वास्तविक विषय होता है उससे हम कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं बहुत। और साथियों, ये गवर्नमेंट की वीकनेस नहीं, ये हमारी वीकनेस है, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये हमारा मुद्दा है, ये गवर्नमेंट का विषय नहीं है। जब तक आप गवर्नमेंट की शक्ति नहीं बताएंगे, आप जब तक गवर्नमेंट की वीकनेस नहीं बताएंगे, गवर्नमेंट आपके घर पे पूछने नहीं आएगी कि हम में क्या कमी है।
वो तो अपने 5 साल राज करेंगे और अपना समय गुजार के सीधे से चले जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो समस्या आएगी आने वाले समय में वो वैसी की वैसी स्थिति में खड़ी रहेगी। क्या हम बात कर सकते हैं आज की जो हमारी स्वास्थ्य प्रणाली है, जिस प्रकार से जो कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस ने हमारे देश की स्वास्थ्य प्रणाली की परतें खोल दी हैं, क्या रियल इश्यू है हमारे देश में? क्या वाकई ही ये इश्यू हैं? आज जिस प्रकार से हम जो झेल रहे हैं, या पर पीपीई किट हो गई, पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट, जो हमारे पूरी तरह से अहिया नहीं है, हमारे पूरी तरह से हमारे पास फैसिलिटी नहीं है उनकी। हमारे पास वेंटिलेट जो कि वो हमारे पास वेंटिलाइज़र वो हमारे पास है नहीं, सैनिटाइज़र की हमारे पास कमी, मास्क हम अहिया नहीं करा सकते। खुद हमारे प्रधानमंत्री आते हैं और खुद कहते हैं कि आप टॉवल लगा सकते हैं, आप रूमाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हमारी गवर्नमेंट एक मास्क अहिया नहीं, हमारे लिए मास्क प्रोवाइड नहीं करा सकती। क्या हमारे देश की गवर्नमेंट एक 5 या 2 रुपये की कॉस्ट पड़ती है गवर्नमेंट पे, क्या वो हमारे देश के लोगों के लिए मास्क प्रोवाइड नहीं करा सकती? किस प्रकार का हमारे देश में जो कि आज जो समय देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से है, क्योंकि हमने रियल जो इश्यूज थे वो हमने छोड़ दिए हैं और कहीं ना हम ऐसे इश्यूओं पर अटक गए जो कि हमारा विषय ही नहीं है। हम उसके बारे में बिल्कुल बात करनी ही नहीं चाहिए और उसमें हम उलझते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए? ये घटना हमारे मुंबई में जिस प्रकार से जहाँ पर बेड की स्थिति की खराब है, जहाँ पर बेड ही नहीं है वहाँ पर आईसीयू में, और हम स्वास्थ्य प्रणाली हम कंपेयर कर रहे हैं अमेरिका से। किस प्रकार का माहौल है हमारे देश में? भाई अमेरिका की आप बात करते हैं तो अमेरिका ये भी तो देखो कि आप वो कितनी टेस्टिंग कर रहा है एक दिन में। हमारे देश में कितनी टेस्टिंग चल रही है, उसके यहाँ कितनी टेस्टिंग चल रही है। हम 20,000 मुश्किल से टेस्टिंग कर पाते हैं, उसका रिजल्ट भी हम 7 दिन में कम से कम उसका 2,000 का टेस्ट का हम रिजल्ट पाते हैं, और वहाँ पर 5 लाख लोगों की डेली टेस्टिंग होती है और रिजल्ट मात्र 15-20 मिनट में रिजल्ट आ जाते हैं। इसलिए वहाँ पर मरीजों की जो संख्या की जो गिनती है वो प्रत्येक दिन बढ़ती जा रही है। क्या हमारे पास ऐसी फैसिलिटी है हम तुरंत अपनी टेस्ट करके और तुरंत से रिजल्ट दे सकें? ये सिर्फ इसका सरकार को मैं ब्लेम नहीं मानूंगा, इस तरफ आप दोषी हैं, हम दोषी हैं इसके, क्योंकि हमने इसके बारे में कभी बात ही नहीं की और न करना चाहेंगे आने वाले समय में। अब तो एक ही विषय रह गया हमारे पूरे देश में, वो है तबलीगी जमात। उस पर बात करो आप। कोरोना वायरस न फैले तो ऐसे फैलाओ, कोरोना वायरस अपनी जगह लेता जाएगा और जो विषय होगा वो भी अपनी जगह लेता जाएगा। बस जो विषय होगा, जो मुद्दा होगा हमारा, वो कोरोना वायरस को अनदेखा करते हुए एक कम्युनिटीज़ पे रख दिया जाएगा कि भाई इन्होंने फैलाया। इस प्रकार का जो माहौल है हमारे देश में वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने वाला है पूरे भारतवर्ष में। आप समझ के तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं बाकी आप जानते हैं आने वाले समय में क्या हो सकता है।